मुसलसल सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान ने $1 अरब की यूरो बॉन्ड्स की इस महीने अदायगी कर दी। इस माली साल में $17.4 अरब का बैरूनी कर्जे का टारगेट था, मगर 9 माह में सिर्फ $9.8 अरब कर्ज मिला, जो हदफ से बहुत कम था। इसके अलावा भी हुकूमत ने बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ की, तो फिर कैसे ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से ऊपर रहे। और फिर इस हवाले से कयास रैया हो रही थी कि क्या स्टेट बैंक इंटरबैंक से डॉलर खरीद रहा है। और आशिबाद राना की खबर के मुताबिक स्टेट बैंक ने इस माली साल में मार्केट से तकरीबन $5.5 अरब खरीदे हैं, जिससे कर्जों की भारी अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब की सतह से ऊपर हैं, वरना ये ज़खायर $3 अरब की सतह से भी नीचे गिर जाते और इससे मईशत को खतरात पैदा हो जाते। खबर के मुताबिक स्टेट बैंक की तरफ से डॉलर्स की खरीदारी की वजह से ही मार्केट में डॉलर का रेट $278 पर रुका हुआ है, वरना डॉलर $250 से नीचे चला जाता और रुपए की कदर बेहतर हो जाती। बात करेंगे माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है दोनों तरफ के आर्गूमेंट हैं। एक ये कि जी अगर रुपया नीचे आ जाता, स्टेट बैंक ना खरीदता, तो महंगाई पाकिस्तान में बहुत नीचे आ जाती। दूसरा ये है कि अगर ऐसा ना करता स्टेट बैंक, तो हमारे ज़खायर $3 अरब के रह जाते और फिर डिफॉल्ट का खतरा पैदा होता, रुपया और गिरता और महंगाई आती। क्या ठीक किया स्टेट बैंक ने जो भी किया? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल देखें, ये बड़ा डेलिकेट इस वक्त जो है वो मामला है और स्टेट बैंक बहुत ही जो है वो थिन रोप जो है वो वॉक कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो यहाँ पे स्टेट बैंक जो है जितना फ्लो आ रहा है, आप देखें रेमिटेंसेस से भी मैसेज फ्लो आया है इस खासकर मार्च के महीने में, और एक्सपोर्ट का फ्लो भी आ रहा है। जब रुपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं होता तो डेफिनेटली एक्सपोर्टर भी जो है वो जल्दी कन्वर्ट करता है, अगर एटलीस्ट डिप्रिशिएट हो रहा हो। और तीसरी चीज जो है ना, वो आप देखें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे बहुत अच्छे हुए पिछले साल के हिसाब से। उसमें कॉटन की हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही, उसके अंदर वीट हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही, फिर शुगर इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही हमें। फिर उसके साथ साथ आप देखें आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी की मद में जो अच्छी एक्सपोर्ट आना शुरू हुई है। तो एक तरफ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेहतर होना, उसका इंपोर्ट पे जो है पॉजिटिव इंपैक्ट होना, दूसरे से एक्सपोर्ट्स का थोड़ा सा बेहतर होना, और ये टेक्नोलॉजी की तरफ से एडिशन होना और फिर रेमिटेंसेस का आना, तो डेफिनेटली जो है वो बाइंग बनती है डॉलर की मार्केट से। और स्टेट बैंक को देखें ये करना है कि रिजर्व्स को बेहतर करना है, क्योंकि रिजर्व्स जो है वो 1.5 महीने का कवर होता है, वो काफी नहीं है। 3 महीने तक का आपका इंपोर्ट कवर होना चाहिए। और साथ साथ स्टेट बैंक अगर बाइंग करता है मार्केट से और स्टेबिलिटी लाता है रुपी के अंदर, तो उसकी एक अच्छी रिजल्ट ये हुआ है कि हॉट मनी आना शुरू हो गया। आप ये देखें कि अब जो है फॉरेन इन्वेस्टर ये कह रहा है कि यील्ड्स लोकल मार्केट में ज्यादा मिल रही है और रुपी स्टेबल है, तो इस मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो उसी वजह से आपकी और पोजीशन होगी। लेकिन स्टेट बैंक एक तरफ पैरिटी को भी रख रहा है, फिर आपके रिजर्व्स को बेहतर कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग हमें बेहतर चाहिए। वैसे मगर ये कितना सस्टेनेबल है ओवरऑल जो ये मामला है, क्योंकि हमारे इन्फ्लोस बड़े कम रहे हैं एज कम्पेयर टू द टारगेट, तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टेबिलिटी रह पाएगी? देखिए ये शॉर्ट टर्म मेजर्स तो हैं और इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको इससे बेहतर जो है वो अपने मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक तरफ जो है वो फिस्कल साइड अगर बेहतर हो और टैक्सेस बेहतर हो और खर्चे कम हो, तो वहां से रुपया छपना कम होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे कर्जे कम हो जाएंगे। तो स्टेट बैंक को वो कंट्रोल करना है। एक्सटर्नल साइड पे स्टेट बैंक की ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि रिजर्व्स को बिल्ड करें रादर देन रुपए को नीचे कर दें, और जो है इन्फ्लेशन को टेम्पररी तौर पर नीचे करें और पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी हो जाए और जो है वो आपका एक्सपोर्टर को भी नुकसान हो। तो